हैकरों ने एम्स हॉस्पिटल का सर्वर हैक कर 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। हैकिंग आज के कलयुग का वो चक्रव्यूह है जिसे तोड़ने वाला कोई अभिमन्यु अभी दिखाई नहीं देता है। ये वो अंधेरा गलियारा है जहां पर एलईडी जैसी तगड़ी रोशनी भी काम नहीं करती। बस काम करता है तो हैकर का दिमाग, और इंसान उसके इशारे पर नाचने वाला एक कठपुतली बनकर रह जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का ऐसा शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं, स्पेशल न्यूज एनालाइज आपको करके देते हैं ताकि खबरें आपको समझ आए, खबरों को आप बारीकी से सलीके से समझ सके, ताकि खबरों के पीछे की जानकारी आपको मिले। एम्स अस्पताल का सर्वर हैक हो जाने के बाद से हैकिंग का एक मुद्दा एक बार फिर से सबके सामने मुसीबत का रावण बनकर खड़ा हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन उनके दावों की पोल उस समय खुल जाती है जब बड़े बड़े लोगों का डाटा दाव पर लग जाता है और हैकिंग से बचने के लिए करोड़ों रुपए भी चुकाने पड़ते हैं। एम्स के सर्वर पर हैकर्स का अटैक। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिसके बाद फिरौती में 200 करोड़ रुपए की मांग की गई। दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्वर हैक करने के बाद 6 दिन के बाद भी फिरौती के तौर पर हैकर्स ने सर्वर रिलीज करने के नाम पर 200 करोड़ रुपए मांगे हैं ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। हालांकि दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन ने मिलकर इससे निपटने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। फिरौती में इतनी बड़ी रकम की मांग के बाद दिल्ली एम्स का हैकिंग मामला अब देश के सबसे बड़े हैकिंग मामलों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री समेत लाखों लोगों की जानकारी खतरे में। एम्स में हर साल तकरीबन 38 लाख मरीजों का इलाज होता है। सर्वर हैक करने वालों ने मरीजों का डाटा भी चोरी कर लिया। इन चोरी किए डाटा में पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, नौकरशाहों और न्यायाधीशों के अलावा देश के लाखों मरीजों की हेल्थ प्रोफाइल है। दिल्ली एम्स का हैक डाटा हो रहा है रिकवर। जी हां, बड़ी अच्छी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें एम्स दिल्ली के सर्वर हैक किए जाने के बाद मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। मंत्रालय ने मंगलवार की देर शाम हाई लेवल मीटिंग की। इसमें आईबी, एनआईए, पुलिस के अलावा एनआईसी व एम्स के अधिकारी शामिल हुए। एक सप्ताह से एम्स का सर्वर बंद पड़ा हुआ है। 23 नवंबर को उसे हैक कर दिया गया था। हैकर्स ने दिल्ली एम्स के अधिकारियों से 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसका खंडन किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हैकर्स ने कोई मांग नहीं की है, यह सरासर अफवाह है। हैकर्स ने फिरौती के तौर पर क्रिप्टो करेंसी में 200 करोड़ रुपए की मांग की है। एम्स दिल्ली देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। इस मामले में एम्स प्रशासन ने 2 सिस्टम एनालिस्ट को भी सस्पेंड कर दिया है। एम्स प्रशासन का दावा है कि हैक किया हुआ डाटा रिकवर हो रहा है। हालांकि अभी काम मैनुअल ही हो रहा है, लेकिन अगले 4 दिनों में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस ने साइबर सुरक्षा का मामला किया है दर्ज। दिल्ली एम्स का सर्वर हैक मामला राजधानी पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने 25 नवंबर को जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले की जांच में एनआईए भी शामिल हो गई है। जांच टीम में इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT-IN, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और मंत्रालय भी शामिल हो गए हैं। एम्स में नहीं रुका इलाज। आपको बता दें कि भले ही सर्वर हैक होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन इलाज नहीं रोका गया है। सर्वर हैक होने के बाद एम्स दिल्ली ने एक बयान में कहा कि डेटा रिकवरी और सर्वर को सही करने का काम चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम चल रहा है। ओपीडी, इन पेशेंट लैब आदि का काम मैनुअल मोड में चल रहा है। एम्स के अधिकारियों ने कहा कि संस्थान में डायग्नोस्टिक्स लैब, ओपीडी सेवाओं को चलाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। एक संदिग्ध रैंसमवेयर हमले के कारण सर्वर सस्पेंड है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि जिस दिन से सर्वर डाउन हुआ, डिजिटल रिकॉर्ड की तुलना में अधिक मरीज देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में हमने लगभग 12,000 रोगियों को दैनिक आधार पर अटेंड किया है। यह संख्या पहले से अधिक है क्योंकि मरीजों को अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ रहा है।
सहूलियत के साथ मुसीबत भी लाई है इंटरनेट की दुनिया। जी हां दोस्तों, इंटरनेट और साइबर वर्ल्ड हमारे रोजमर्रा के काम को आसान भले ही करता हो, लेकिन कई तरह की चुनौतियों को भी लेकर आता है। साइबर वर्ल्ड हमारे लिए बहुत कुछ आसान बना देता है। यहां आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बड़ी कागजी फाइल तैयार नहीं करनी पड़ती। किसी भी सर्वर पर आपको फाइल से जुड़े कीवर्ड सर्च करने होते हैं और पूरा डेटा आपके सामने आ जाता है। इस दुनिया में जितनी सहूलियत है उतनी ही चुनौतियां भी है। यहां आपको हर कदम पर हैकर्स का बिछाया एक जाल मिलेगा। इस जाल में फंसते ही आप हैकिंग का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के ज्यादातर मामलों में हैकर्स एक सर्वर में लूप होल खोजते हैं, जिसकी मदद से सर्वर में सेंधमारी की जा सके। जैसे ही हैकर सर्वर में अपनी जगह खोज लेते हैं, वे कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। क्या होता है सर्वर का डाउन हो जाना? किसी सर्वर के डाउन होने का क्या मतलब होता है? जब किसी होस्ट सर्वर को इंटरनेट के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता है, तो इसे सर्वर का डाउन होना कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और वेबसाइट ओपन नहीं होती है या रिस्पॉन्स नहीं करती है, उसे सर्वर डाउन कहा जाता है। इसकी कई वजह हो सकती है। इसमें नेटवर्क आउटेज यानी कि नेटवर्क का ठप हो जाना, ह्यूमन एरर, हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर की दिक्कत या फिर थर्ड पार्टी आउटेज शामिल हो सकता है। रैंसमवेयर क्या होता है? रिपोर्ट्स की माने तो एम्स सर्वर हैकिंग मामले में हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी की डिमांड की। हालांकि अधिकारियों ने इस तरह की किसी डिमांड से इनकार किया है, जैसे खबरों में हमने आपको पहले भी बताया है। अगर यह डिमांड है तो इसे रैंसमवेयर कहा जा सकता है। दरअसल रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल को कहते हैं जिन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति का डाटा हासिल करने या उनसे फिरौती की मांग के लिए डिजाइन किया जाता है। इस तरह के मामलों में साइबर अटैकर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा इनक्रिप्टेड करके ब्लॉक कर देते हैं और पीड़ित से पैसों की मांग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ही क्यों करते हैं मांग? आपके मन में यह सवाल आया होगा कि हैकर्स पैसों की डिमांड क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही क्यों करते हैं। ज्यादातर मामलों में हैकर्स पैसों की डिमांड क्रिप्टो करेंसी के रूप में करते हैं। इसकी कई वजह होती हैं। इन पैसों को हासिल करने के लिए उन्हें सिर्फ एक क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस देना होता है। इससे उनकी व्यक्तिगत जानकारी कभी सामने नहीं आ पाती है। इसके लिए उन्हें किसी फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में देखा जाता है कि फिरौती की रकम लेकर जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पेस पर, एक जगह पर मिलते हैं। तो इस तरह की क्रिप्टो करेंसी की डिमांड के लिए किसी स्पेस की, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब यह है कि पैसे किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचेंगे। क्रिप्टो करेंसी को आसानी से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इन्हें कहीं भी तेजी और आसानी से भेजा जा सकता है। चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है, इसलिए इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता है। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती और क्रिप्टो करेंसी से फिरौती की रकम के आधार पर पकड़े जाने का खतरा नहीं रहता है। इसीलिए हैकर्स क्रिप्टो करेंसी में धन मांगते हैं। हैकर्स का निशाना बनी थी टेक महिंद्रा। जी हां, ऐसा नहीं है कि फिरौती का मामला पहली बार आया, हैकिंग का मामला पहली बार आया। हैकर्स के निशाने पर तो बड़ी से बड़ी कंपनियां रहती हैं। बीते साल 2021 में देश की जानी मानी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के 27 सर्वरों पर मेलवेयर अटैक हुआ था, जिसमें कंपनी को 5 करोड़ का नुकसान हुआ था। साथ ही कंपनी ने बाद में अपनी फायरवॉल को और मजबूत करने के लिए अलग से 15 करोड़ रुपए और खर्च किए थे। हल्दीराम कंपनी को भी नहीं बख्शा। जी हां, जो आपकी पसंदीदा नमकीन भुजिया बनाती है हल्दीराम कंपनी, साल 2021 में अगर आप पीछे जाएंगे, साल 2020 में अक्टूबर के महीने में हल्दीराम कंपनी के सर्वरों पर भी साइबर अटैक किया गया था। हैकर्स ने कंपनी की फाइलों को, सिस्टम्स को, डाटा को, एप्लीकेशंस पर मेलवेयर अटैक किया था, जिसके बाद हल्दीराम कंपनी को 7.5 लाख यानी 7.5 लाख अमेरिकी डॉलर चुकाने की धमकी दी गई थी। स्पाइस जेट एयरलाइंस के सर्वर पर डाका। इसी साल यानी मई 2022 के महीने में हैकर्स ने स्पाइस जेट एयरलाइन के सर्वर को शिकार बनाया था, जिसके चलते कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था।
तो वहीं दर्जनों फ्लाइट्स के शेड्यूल में भी फेरबदल करना पड़ा था। जानकारी तो यह भी सामने आई थी कि इसके लिए स्पाइस जेट ने हैकर्स को करोड़ों रुपए का भुगतान तक किया था। दक्षिण भारत की बिजली कंपनियां भी बनी थी शिकार। हैकिंग के कई बड़े मामलों में दक्षिण भारत के राज्य भी शामिल हैं। बात साल 2019 की है, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के नेटवर्क पर हैकर्स की तिरछी निगाह पड़ी थी, जिसके बाद से इसका डाटा रिलीज करने के लिए फिरौती के रूप में हैकर्स ने लाखों रुपए की मांग की थी। हैकर्स ने सिर्फ 6 बिटकॉइन की मांग की थी। जी हां, जरा समझिए, उस समय 6 बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए हुआ करती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडियन ऑयल भी बनी थी हैकर्स का निशाना। हैकर्स ने इसी साल असम में सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल को भी झांसे में लिया था, या यूं कहा जाए कि उसके सर्वर पर भी उन्होंने हैकिंग का जाल बिछाया था, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों से हैकर्स ने 57 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। हालांकि अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया गया कि हैकर्स को बिना पैसे दिए ही कंपनी के सर्वर को वापस कंट्रोल में ले लिया गया था। इंडिया बुल्स का सर्वर भी नहीं बचा पाए थे। शेयर मार्केट में निवेश से लेकर वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली इंडिया बुल्स ग्रुप का सर्वर भी हैकर्स के निशाने पर रहा। हैकर ने कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा सार्वजनिक करने की धमकी दी थी और फिरौती में करोड़ों रुपए की मांग की गई। हालांकि कंपनी की तरफ से यह साफ नहीं किया गया था कि उसने हैकर्स को फिरौती की रकम चुकाई थी या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज का ये हैकर्स का ये एसएनए आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। लगातार आप हरियाणा आज पर एसएनए देखते हैं। हम विभिन्न विषयों पर बात करते हैं, लेकिन आपका कोई पसंदीदा विषय अगर है तो आप हमें बता सकते हैं। हमें अगला वीडियो किस पर बनाना चाहिए वो भी हमें आप बता सकते हैं। इसके लिए हम धन्यवादी रहेंगे आपके, और धन्यवाद मैं करूंगा पूनम दुबे का जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, और कैमरे पर मैं सहयोगी अपने अजीत का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, और मैं भी आपका धन्यवाद करूंगा। मैं यशपाल कंचन, एसएनए के लिए। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।